हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। हम लोग न्यूमेरिकल की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे बार ऑफ वेरिंग सेक्शन, यानी विभिन्न काट वाले छड़ पर जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। 3 न्यूमेरिकल इस वीडियो में सॉल्व होगा, आपका डिफिकल्टी लेवल जैसे बढ़ता जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि माइल्ड स्टील की बनी एक शाफ्ट चित्र में दिखाई गई। यहाँ पे एक शाफ्ट दिखाया गया है। यहाँ यदि E बराबर 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर हो और शाफ्ट पर 200 किलो न्यूटन का तनाव बल दोनों सिरों पर लग रहा हो, 200 किलो न्यूटन का तनाव बल दोनों सिरों पर लग रहा हो, तो उसकी लंबाई में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो लंबाई में परिवर्तन ज्ञात करना है और सभी बीमाएँ यहाँ पे मिलीमीटर में दी गई हैं। तो यहाँ पे आपका छड़ दिखाया गया है। छड़ में अगर हम लोग बात करिए, आपका 20 किलो न्यूटन का बल यहाँ पे लग रहा है और 20 किलो न्यूटन का बल यहाँ पे लग रहा है, मतलब दोनों तनाव बल लग रहा है। तो अगर इस प्रकार से बीच वाले सेक्शन पे अगर कोई बल नहीं लगता है और दोनों सिरों पर अगर समान बल लग रहा है, तो यहाँ पे प्रत्येक भाग में बल का मान समान होगा। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है D1 का मान 80 है, D2 का मान 60 है, D3 का मान 40 है, L1 का मान 150 है, L2 का मान 100 है और L3 का मान भी आपका 100 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें A1, पहले हम लोग A1 A2 A3 निकाले हैं क्योंकि कैलकुलेशन करना आगे इजी हो जाएगा। तो A1 मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया पार्ट 1, यानी कि भाग 1 का क्षेत्रफल जो होगा π/4 × d स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, तो यहाँ से वैल्यू आ गया 5024 mm स्क्वायर। ऐसे A2 का जो मान होगा π/4 × 60 का स्क्वायर, ये आ गया आपका 2826 mm स्क्वायर। और तीसरा आपका A3 का जो मान है, ये आपका A3 का जो मान है ये आ गया आपका 1256 mm स्क्वायर। A3 का मान आपका 1256 mm स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे A1 A2 A3 आ गए, तो शाफ्ट की कुल लंबाई में परिवर्तन का जो मान होगा वह तीनों भागों की लंबाई में परिवर्तन के योगफल के बराबर होगा। तो ΔL बराबर ΔL1 + ΔL2 + ΔL3। तो यहाँ से ΔL की बात करें FL1 अपान, क्योंकि यहाँ पे देखिए फोर्स सब में समान है लेकिन लंबाई, एरिया और F और E का मान एक समान है। तो हम लोग जानते हैं ΔL बराबर क्या होता है, FL अपान AE होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ΔL बराबर FL1 अपान A1E + FL2 अपान A2E + FL3 अपान A3। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ΔL बराबर F/E यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, L1 अपान A1 + L2 अपान A2 + L3 अपान A3। F/E का F का मान 20 × 10⁵3, क्योंकि ये किलो न्यूटन में है, हमने न्यूटन में बदल लिया है, 10⁵3 से गुणा कर लेंगे। और E का मान 2 × 10⁵5 आपका प्रश्न में ही यहाँ पे दिया हुआ, 2 × 10⁵5 है प्रश्न में। और यहाँ पे L1 का मान 150, A1 का मान 5024, L2 का मान 100 और A2 का मान 2826 और L3 का मान 100 और A3 का मान 1256। यहाँ पे इसका मान A1 A2 A3 का मान दशमलव में आ सकता है। हमने जो ये एग्जाम्पल से लिया है क्वेश्चन, इस नाते जो वहाँ पे वैल्यू दिया हुआ था वही वैल्यू मैंने पुट कर दिया है। तो यहाँ से सॉल्व करने पर ΔL का मान आ गया 0.01449 mm। तो ये आपका वैल्यू यहाँ पे इतना आ गया, यही आपका क्या हो गया, छड़ की लंबाई में परिवर्तन हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40 mm व्यास तथा 300 mm लंबाई की छड़ चित्रानुसार बल लग रहे हैं। मतलब 40 mm व्यास का ये छड़ है, इसका डायमीटर कितना है, 40 mm है और लंबाई कितनी, टोटल लंबाई जो है आपकी 300 mm है, 300 mm या 30 सेंटीमीटर कह सकते हैं। यदि पदार्थ के लिए E का मान 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर हो तो छड़ की लंबाई में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ पे बीच के सेक्शन पे भी बल लग रहे हैं, तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, अलग अलग पार्ट में आपका बल का मान भी क्या होगा, अलग अलग हो। तो हमने बताया था, इसका क्वेश्चन थियरी में बताया था कि हम लोग किसी, चाहे इधर से स्टार्ट करें चाहे इधर से, हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले वाले भाग में देखेंगे इस वाले क्रॉस सेक्शन पे जो भी बल लग रहा है उसी को कंसीडर करते हैं। तो पहले वाले भाग में इसका क्रॉस सेक्शन में 100 लग रहा है, 10 किलो न्यूटन लग रहा है, 10 किलो न्यूटन लगा दिए। अब पहले वाले भाग में इधर लग रहा है तो इधर बिना सोचे 10 लगा देना। अब दूसरे वाले भाग पे आ जाएंगे, अब यहाँ पे आ जाएंगे, इसके इधर देखेंगे, इसके इधर देखेंगे, इसके और इस सेक्शन पे दोनों, इस सेक्शन पे ये और ये दोनों कंसीडर करेंगे, लेकिन इस सेक्शन के इधर जो सेक्शन पे लग रहा है इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यानी इस सेक्शन पे दोनों बल को देखेंगे और इसके आपके लेफ्ट साइड जो 10 लग रहा है इसको देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 10 + 17 तनाव का है, 3 संपीड़न का है। 17 तनाव 3 संपीड़न दोनों मिला के हो जाएगा आपका 10 + 17 में से 3 जाएगा 14 तनाव। तो 14 तनाव यहाँ पे आ गया दूसरे वाले भाग में। ऐसे तीसरे वाले भाग में आए तो इस वाले क्रॉस सेक्शन पे आ जाएंगे, तो इस पे जो लग रहा है उसको कंसीडर करेंगे और इसके इधर वाला कंसीडर करेंगे, इसके इधर से मतलब नहीं है। तो अगर इस टोटल इधर का कैलकुलेट कर 10 + 17 तनाव हो गया, 17 में से 6 3 9 आपका संपीड़न हो गया, 17 में से 9 जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 8 किलो न्यूटन। वैसे भी अगर इधर से चलते तो 8 आ जाता। तो इस तरह के प्रश्नों में जो किनारे वाले पे जो बल का मान होगा तो वही रहेगा, बीच वाले में केवल आपको देखना रहता है। तो तीनों में अलग अलग बल का मान आ गया। तो छड़ की कुल लंबाई में परिवर्तन ΔL बराबर ΔL1 + ΔL2 + ΔL3, क्योंकि तीनों तनाव के साथ तीनों को हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखें A और E का मान एक समान है और F और L का मान चेंज हो रहा है।
तो F1 L1 अपान ए ई प्लस F2 L2 अपान ए ई प्लस F3 L3 अपान ए ई, तो 1/e ए ई कामन हो गया, F1 L1 प्लस F2 L2 प्लस F3 L3। तो यहाँ पे ए का मान π/4 गुणे 40 का स्क्वायर, क्योंकि सबका डायमीटर एक समान है। और ई का मान, अगर ई का मान यहाँ पे हम लोग देखें तो हमने किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिया। क्यों? क्योंकि हम फोर्स को भी किलो न्यूटन में ही ले रहे हैं। चूँकि दोनों, आपका फोर्स भी किलो न्यूटन है और ई का मान भी किलो न्यूटन है, तो कोई परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको एफ का मान अगर न्यूटन में दिया रहता तो ई का मान भी न्यूटन पर mm स्क्वायर में रखते, चूँकि दोनों किलो न्यूटन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो F1 का मान 10 है, L1 का मान 90 है, F2 का मान 14 है, L2 का मान 90 है, F3 का मान 8 है, L3 का मान 120 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा एल का मान आ जाएगा 0.00124 mm। तो इस प्रकार से आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके बाद में क्वेश्चन को कॉपी पे लगा लीजिएगा और कोशिश करिएगा सेल्फ लगाने का प्रयास कीजिएगा, देख कर लगाने का प्रयास मत कीजिएगा। अगर सेल्फ लगाने की आदत पड़ जा रही है तो धीरे धीरे क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि चित्र में एक छोटे सोपानी दंड को दिखाएगा। सोपानी वही स्टेप्ड रॉड को दिखाया गया जिस पर अच्छी भार लगाया गया है। अब ए बी बी सी तथा सी डी खंडों के व्यास क्रमशः 75 mm, 100 mm तथा 150 mm है। ए बी बी सी सी डी खंडों के व्यास क्रमशः 75 mm, 100 mm व 150 mm है। अच्छा, 2 बार हो गया है व्यास, 2 बार हमने ये लाइन 2 बार लिख दिया। ए बी, ये लाइन 2 बार हो गया है, ये लाइन 2 बार हो गया है। ए बी बी सी व सी डी खंडों के व्यास 75 mm, 100 mm, 150 mm है, जबकि उनकी लंबाइयाँ 100 mm, 150 mm व 200 mm है। इन दंड में अधिकतम प्रतिबल व लंबाई में कमी ज्ञात कीजिए और ई का मान दिया हुआ है 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना लेना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये पूरा अगर हम लोग राड देखें, पूरा राड अगर हम लोग देखें तो राड देखने पे आपका ये है, आपका ये हो गया ए बी हो गया, ये आपका हो गया बी सी और ये हो गया सी डी। हमने भाग 1 2 3 गलती से लिख दिया था, इसको हमने काट दिया है। तो ए बी की लंबाई 100 है, बी सी की लंबाई 150 है और सी डी की लंबाई 200 mm है। अब हम यहाँ पे बल को तोड़ेंगे तो पहले वाले भाग में देखेंगे, यहाँ पे ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो इस क्रॉस सेक्शन को देखेंगे, यहाँ पे 10 किलोमीटर का संपीड़न लग रहा है। तो पहले वाले भाग में जो आपका संपीड़न बल का मान होगा ए बी भाग में वो 10 किलोन्यूटन के बराबर हो जाएगा। दूसरे वाले भाग में अगर हम लोग देखें बी सी वाले भाग में तो इस वाले सेक्शन पे देखेंगे, इस वाले सेक्शन पे, और इसके ऊपर वाला भी जोड़ेंगे तो 10 और 20 10 30 संपीड़न का हो गया। तीसरे वाले भाग में इस क्रॉस सेक्शन पे आ जाएंगे, इसके ऊपर 30 संपीड़न का है और यहाँ पे इस सेक्शन पे ये 5 बाहर की ओर यानी तनाव हो गया। तो आपका 30 में से 5 माइनस हो जाएगा तो आपका 25 किलो न्यूटन का जो आपका यहाँ पे संपीड़न बल होगा। तो यहाँ पे तीनों संपीड़न बल है, जब तीनों संपीड़न बल है तो तीनों को जोड़ सकते हैं। अगर एक तनाव एक संपीड़न रहता है तो तनाव वाला प्लस लेते हैं और संपीड़न वाला माइनस लेते हैं। अगर तीनों तो अगर सब तनाव है तब भी प्लस लेंगे, सब संपीड़न है तब भी प्लस ले लेंगे। अब क्या करेंगे, सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे। ए बी यानी भाग 1 का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए बी, तो π/4 गुणे पहले वाले का डायमीटर जो क्या था 75 mm था, यहाँ पे देखिए 75 mm दिया है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4477 86 mm स्क्वायर। ऐसे ही ए बी सी का मान जो होगा यानी बी सी भाग का क्षेत्रफल π/4 गुणे 100 का स्क्वायर आ गया 7853.98 mm स्क्वायर। ए बी सी भाग 3 का π/4 गुणे 150 का स्क्वायर तो आ गया 17671.46 mm स्क्वायर। तो डेल्टा एल का जो मान होगा डेल्टा एल ए बी प्लस डेल्टा एल बी सी प्लस डेल्टा एल सी डी के बराबर होगा। तो यहाँ से डेल्टा एल बराबर एफ ए बी एल ए बी अपान ए बी इंटू ई, ऐसे ही प्लस एफ बी सी एल बी सी ए बी सी इंटू ई प्लस एफ सी डी एल सी डी अपान ए सी डी और इंटू ई। तो यहाँ पे 1/e कॉमन हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें वैल्यू उतार देंगे और ई का मान क्या 200 × 10⁻³ अब यहाँ पे एफ ए बी का मान हमने रखा है 10 × 10⁻³ क्योंकि हमने ई का मान हमने लिया है किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिया है, तो बल को भी हमने न्यूटन में तोड़ लिया है और ए बी का मान यहाँ पुट कर दिया। ऐसे ही एफ बी सी एल बी सी ए बी सी और ऐसे ही एफ सी डी एल सी डी और ए सी डी, ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे। पूरा सॉल्व करने पर आ रहा है 0.00541। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं 3.3 अंक खिसकाते हैं तो यहाँ पे 10⁻³ से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5.4 × 10⁻³ mm। अब यहाँ पे क्या है, कुल लंबाई में कमी निकालना है। ये लंबाई में कुल कमी आ गया, यहाँ पे लिख देंगे लंबाई में कुल कमी 5.4 × 10⁻³। यहाँ पे एक लाइन चाहे बढ़ा देंगे, लंबाई में कुल कमी लिख सकते हैं यहाँ, या तो यहीं पे लिख लीजिए लंबाई में कुल कमी, लंबाई में कुल कमी डेल्टा एल का मान यहीं पे लिख लिया आपने। अब देखिए
अब निकालना है आपको, क्या निकालना है, और इस दंड में अधिकतम प्रतिबल। तो तीनों भाग में प्रतिबल का मान निकालेंगे, उसके बाद हम लोग बता पाएंगे। तीनों भाग में प्रतिबल का मान निकालिए। एफ ए बी मैंने पहले भाग में प्रतिबल, तो कैपिटल एफ ए बी बल हो गया और ए बी, इसको सॉल्व करने पे आ गया 2.26। ऐसे ही एफ बी सी भाग में प्रतिबल का मान, तो एफ बी सी अपान ए बी सी, इसका मान आ गया 3.82। तो एफ सी डी, ऐसे ही सी डी भाग में प्रतिबल का मान 1.41 आ गया। तो यानी एफ मैक्स का जो मान है वो बी सी भाग में है और इसका मान कितना है 3.82 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल, लास्ट के दो न्यूमेरिकल मैंने जेके कपूर की बुक से लिया हुआ था एक्सरसाइज का। तो आपका बार ऑफ वायरिंग क्रॉस सेक्शन से ये वाला क्वेश्चन एक बार 2012 में आपका पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। और वैसे भी कई साल मतलब स्टेप्ड बार पे जो है बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जनरली 1-2 साल के गैप पे एक बार पूछ ही लिया जाता है। तो आप लोग इस टॉपिक पे जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी हम लोग आगे भी और भी जो टॉपिक है उन पर भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चाहिए, तो जिस टॉपिक पर आपको न्यूमेरिकल चाहिए होगा उस टॉपिक पर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो पहले चैप्टर से मान के लिए हम 15 से 20 न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल हो जा रहा है। तो आप लोग भी, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल लगाने का प्रयास कीजिए। इससे पहला चैप्टर हमने थियरी पूरा कंप्लीट पढ़ाया है, न्यूमेरिकल पूरा तैयार कर लेंगे तो आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो बेस है पूरे स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स का, वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो आगे के चैप्टर को समझने में आसानी होगी। थैंक यू दोस्तों।